नमस्कार मित्रों, आज कार्बन एवं इसके यौगिक के महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। इनसे पहले अपन लोग इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे, फिर आपके सामने 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को रखेंगे। प्रश्न भी इसमें ऐड किए हैं, देख सकते हैं आप। ये सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप ऐड कर रखे हैं इस तरह से। और भी आगे प्रश्न है, ये सारे प्रश्न ऐड कर रखे हैं, वो प्रश्न भी देखेंगे अपन लोग। इस तरह से प्रश्न है। टोटल 25 प्रश्न दे रखे हैं। शुरू करते हैं अपन वीडियो। देखते हैं कार्बन एवं इसके यौगिक के महत्वपूर्ण बिंदु। कार्बन की संयोजकता 4 होती हैं, जो एक समचतुष्फलक के चारों कोनों की तरफ निर्देशित होती हैं। आपको याद रखने वाली चीज़ ये है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती हैं और इसकी संरचना है वो समचतुष्फलक के आकार की होती हैं। आगे देखते हैं। कार्बन में एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है, जिसके कारण कार्बन कार्बन से जुड़कर कई यौगिकों का निर्माण कर लेता है, और उस गुण को कहते हैं श्रृंखलन। कार्बन आगे से आगे कार्बन से जुड़कर एक श्रृंखला का निर्माण करता है, जिसे श्रृंखलन कहते हैं। इसी गुण के कारण कार्बन के बहुत सारे यौगिक बनते हैं, और सर्वाधिक अगर यौगिकों की बात करें पृथ्वी पर, तो सर्वाधिक यौगिक भी किसके हैं? कार्बन के। नेक्स्ट देखते हैं। कार्बन तथा हाइड्रोजन के मध्य सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है तथा कार्बन एवं हाइड्रोजन से निर्मित यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों को अपन क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन की 3 श्रेणियां हैं। हाइड्रोकार्बन को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है: एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तीनों में डिफरेंस बता देते हैं। एल्केन का मतलब कार्बन व कार्बन के मध्य एकल बंध हो। एल्कीन का मतलब कार्बन व कार्बन के मध्य डबल बंध हो। एल्काइन का मतलब कार्बन व कार्बन के मध्य ट्रिपल बंध हो। इसमें अलग अलग सूत्र भी होते हैं। अपन प्रश्न में देखेंगे कि एल्केन श्रेणी ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होता है, एल्कीन क्या सूत्र होता है, और एल्काइन का क्या सूत्र होता है। देखते हैं नेक्स्ट। एल्केन में कार्बन कार्बन एकल बंध होते हैं, एल्कीन में कार्बन कार्बन द्विबंध होते हैं, और एल्काइन में कार्बन कार्बन त्रिबंध होते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। छठा पॉइंट है, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण मुख्यतः 3 विधियों से करते हैं। एक होती है रूढ़ पद्धति, जो पुराने समय से चलती आ रही है, व्युत्पन्न पद्धति, और IUPAC पद्धति। वर्तमान में चलने वाली पद्धति कौन सी है? IUPAC पद्धति है। IUPAC का पूरा नाम यहाँ बता देता हूँ मैं। इंटरनेशनल, I का मतलब होता है इंटरनेशनल, और U का मतलब होता है यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ये IUPAC का पूरा नाम होता है। एक बार दोहरा देते हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, ये IUPAC का पूरा नाम होता है। हिंदी में भी बता देते हैं। शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन का अंतर्राष्ट्रीय संघ।
IUPAC पद्धति वर्तमान में प्रचलित सर्वमान्य पद्धति है। कार्बन में मुख्यतः दो प्रकार के अपरूप होते हैं, क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय अपरूप, अक्रिस्टलीय अपरूप। क्रिस्टलीय अपरूपों में हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन है, और अक्रिस्टलीय अपरूपों में आपके आते हैं कोयला, कोक, कोल, ये सारे किस्म आते हैं अक्रिस्टलीय अपरूप में। काजल, ये सब के सब अक्रिस्टलीय अपरूप है। नेक्स्ट देखते हैं, हीरा ज्ञात पदार्थों में सर्वाधिक कठोर, चमकीला, ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है, ये याद रखना है। हीरा पृथ्वी पर सबसे अधिक कठोर पदार्थ है, चमकीला होता है, ताप एवं विद्युत का क्या होता है, कुचालक, क्योंकि हीरे में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं। ग्रेफाइट काले रंग का नर्म व चिकना पदार्थ होता है, यह विद्युत एवं ताप का सुचालक होता है, ये भी याद रखना है। ग्रेफाइट विद्युत और ताप का क्या होता है, सुचालक होता है। और ग्रेफाइट का उपयोग स्नेक के रूप में करते हैं बॉल बेयरिंग में। नेक्स्ट देखते हैं, फुलरीन के अणु 60 से 70 या अधिक कार्बन परमाणु पाए जाते हैं, इसे C60 या C70 से दर्शाते हैं। ये उच्च ताप पर अति चालकता दर्शाते हैं। आगे देखते हैं, वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा, आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा का पूरा वीडियो देखें, जिससे आपको कार्बन एवं इसके यौगिक के सारे प्रश्न क्लियर हो सके, समझ में आ सके। पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केन फ्रियोन कहलाते हैं। पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केन है, उसे अपन क्या कहते हैं, फ्रियोन कहते हैं। ये प्रशीतक के रूप में काम आते हैं। प्रश्न में अपन देखेंगे कि फ्रियोन का नामकरण कैसे करते हैं। संपीड़ित प्राकृतिक गैस को CNG कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका उपयोग ईंधन के रूप में तथा वाहनों में पेट्रोल तथा डीजल के विकल्प के रूप में किया जाता है। आपको कमेंट करके बताना है CNG का प्रमुख घटक क्या होता है। नेक्स्ट और लास्ट बिंदु है, छोटे छोटे सरलतम यौगिक मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, तो इसे बहुलकीकरण कहते हैं। छोटे अणु एकलक एवं बड़े अणु को बहुलक कहते हैं। बहुलक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक बहुलक और संश्लेषित बहुलक। नायलॉन 66, टेरिलीन, रेयॉन आदि प्रमुख कृत्रिम रेसे हैं। पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC, हार्लोन, PAN, पॉलीस्टाइरीन आदि महत्वपूर्ण प्लास्टिक हैं। प्राकृतिक रबर की गुणवत्ता एवं तनन सामर्थ्य बढ़ाने के लिए इसे सल्फर के साथ गर्म करते हैं, इसे वल्कनीकरण कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कॉम्पिटिशन एग्जामों में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक 19वां बीच में रह गया, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्यूना S एवं ब्यूना N संश्लेषित रबर के दो प्रकार हैं। यहाँ पर ब्यूना में जो Na है वो उत्प्रेरक को दर्शाता है, ये भी ध्यान रखना। N का मतलब क्या है, सोडियम उत्प्रेरक है। अब देखते हैं प्रश्नों को ध्यान से देखना है और साथ साथ आप अपने मन में उत्तर भी देख सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, मेथेन में बंध कोण का मान होता है 109 डिग्री 28 मिनट, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 105 डिग्री। इसका सही आंसर है 109 डिग्री 28 मिनट। C5H10 हाइड्रोकार्बन है, तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। ये एल्कीन का फॉर्मूला है, एल्कीन। इसमें कार्बन से डबल क्या है, हाइड्रोजन। तो n की जगह 5 रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 10। तो ये एल्कीन है। देखते हैं कौन सा हो सकता है, पेंटेन, ये नहीं हो सकता। पेंटाइन, ये भी नहीं हो सकता।
पेंटाडाइइन ये भी संभव नहीं है, तो सही आंसर क्या होगा? पेंटीन होगा, एल्कीन पेंटीन। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रियोन 11 का अणु सूत्र है। फ्रियोन 11 का अणु सूत्र क्या होगा? CFCl3, C2F2Cl4, CF2Cl2, C2F4Cl। इसका सूत्र होता है, वो होता है XYZ। ध्यान से देखना है, फिर आप किसी भी फ्रियोन का नामकरण आसानी से कर सकते हैं। X का मतलब होता है, ध्यान से सुनिए, फ्रियोन अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या -1, C-1। Y का मतलब होता है फ्रियोन अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या +1, H+1। और Z का मतलब होता है फ्रियोन अणु में उपस्थित फ्लोरीन परमाणु की संख्या, F, फ्लोरीन परमाणु की संख्या। आप XYZ के स्थान पर इनकी संख्या लिखेंगे तो अपन किसी भी फ्रियोन का नामकरण कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रियोन 11 दे रखा है, इसका फॉर्मूला होता है CFCl3। कैसे हुआ वो भी देख लीजिए। CFCl3 में फॉर्मूला लगाना है XYZ। X की जगह C-1, यहाँ पर कार्बन कितना है? 1 -1 क्या हो जाएगा? 0। फिर फ्लोरीन कितना है? 1, फ्लोरीन की जगह क्या आएगा? 1। यहाँ पर लिख देते हैं C-1 0 1। फिर है क्लोरीन का कोई रोल नहीं है, हाइड्रोजन +1, हाइड्रोजन है क्या? नहीं है, तो +1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा फ्रियोन 11। इसी तरह से फ्रियोन 12, CF2Cl2, फ्रियोन 112, फ्रियोन 113, इस तरह से अपन नामकरण सीख सकते हैं। तो ये इस तरह से अपने फ्रियोन के नामकरण किए हुए। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? ये अभी पढ़ा आपने। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन। कार्बन का कौन सा अपूर्व विद्युत का सूचालक होता है? ये भी अभी महत्वपूर्ण बिंदु में पढ़ा है। ग्रेफाइट विद्युत व ऊष्मा का सूचालक होता है, हीरा क्या होता है? भूचालक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक रबर की गुणवत्ता एवं तनन सामर्थ्य बढ़ाने के लिए इसे सल्फर S के साथ गर्म करते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को कहते हैं वल्कनीकरण। नेक्स्ट प्रश्न, यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 है तो पूर्व लगन होगा। कार्बन में कार्बन परमाणु की संख्या 3 है तो पूर्व लगन क्या होगा, ये बताना है। तो आपको पता है, एक को क्या बोलते हैं? एथ, मैथ। एक को मैथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को एग्स। इस तरह से ये चलता है। 3 को अपन क्या बोलते हैं? प्रोप। सही आंसर हो जाएगा ख। नेक्स्ट प्रश्न IUPAC का प्रश्न है, इसका IUPAC नाम बताना है। तो आपको पता है कि नामकरण करते टाइम प्रतिस्थापी को सबसे कम अंक दिया जाता है। इसमें लास्ट ऑप्शन छपा नहीं है, देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं। और साथ में अगर द्विबंध भी हो तो द्विबंध को कम अंक देंगे। तो इधर से नामकरण करते हैं, 1 2 3 कार्बन है तो 3 क्लोरो 1 प्रोपीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 3 क्लोरो 1 प्रोपीन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र लिखना है। तो एल्केन का सूत्र बता देता हूँ। एल्केन का होता है CnH2
CN+2। एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का यहाँ लिख देते हैं CnH2n-2। ये तीनों के सूत्र होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोकार्बन कौन से दो तत्वों से निर्मित होता है? एकदम सरल है, हाइड्रोजन और कार्बन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, IUPAC का पूरा नाम लिखिए। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ये IUPAC का पूरा नाम है। वल्कनीकरण की परिभाषा दीजिए। ये अभी अपने ऑप्शन में पढ़ी है। वल्कनीकरण की परिभाषा, प्राकृतिक रबर की गुणवत्ता और तनन सामर्थ्य बढ़ाने के लिए इसे सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? वल्कनीकरण। फुलरीन में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी हो सकती है? ये प्रश्न देखिए, ये भी अपने पढ़ा है। फुलरीन में 60 से 70 कार्बन की संख्या हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न, कार्बन परमाणु की ज्यामिति कैसी होती है? समचतुष्फलकीय होती है। समचतुष्फलकीय। फ्रियोन की परिभाषा दीजिए। फ्रियोन की परिभाषा क्या है? पॉलीक्लोरोफ्लोरोएल्केनों को फ्रियोन कहते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले कार्बनिक यौगिक का निर्माण करने वाले वैज्ञानिक कौन था? तो सबसे पहले कार्बनिक यौगिक था वो तो था यूरिया, और इसका निर्माण करने वाले वैज्ञानिक थे होलर 1828 में। नेक्स्ट है, CNG का पूरा नाम लिखिए। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आर्लॉन किन अणुओं से मिलकर किन अणुओं के बहुलीकरण से बनता है? आर्लॉन है वो एक्रिलोनाइट्राइल, जिसे अपन विनाइल साइनाइड भी कहते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH इसके बहुलीकरण से आर्लॉन का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, कार्बन के अपरूपों के नाम। कार्बन के अपरूप क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, दो प्रकार के अपरूप पाए जाते हैं। क्रिस्टलीय में हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, और अक्रिस्टलीय में होते हैं कोल, कोक, कास्ट, चारकोल, जंतु चारकोल, काजल, गैस, कार्बन। आइसोब्यूटेन का IUPAC नाम लिखिए। आइसोब्यूटेन का IUPAC नाम होता है 2-मेथिल प्रोपेन। PAN का पूरा नाम क्या है? पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। PVC किसके बहुलीकरण से बनता है? PVC बनता है विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से, जिसका सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CHCl। इसके बहुलीकरण से PVC बनता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।